हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। रणवीर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे। उसके अंदर ट्रिपल एस डी आर की बात कर रहे थे। उसमें से मैंने 3 एस के बारे में बता दिया था। ठीक है, सोवर्जन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये मैंने बता दिए थे। इसके बाद मैं डी की बात करूँगा, फिर मैं आर की बात करूँगा। डी डी से यानी कि डेमोक्रेटिक। ठीक है दोस्तों, डी से सीधे सीधे अर्थ क्या निकलता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का हिंदी अर्थ होता है लोकतांत्रिक। अब वो डेमोक्रेटिक को ग्रीस भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में 2 शब्द निकल के आते हैं, एक तो होता है डेमो और दूसरा होता है क्रेटिया। कर्टिया या क्रेटिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेमो का अर्थ होगा जनता। ठीक है दोस्तों, यहाँ डेमो का अर्थ क्या निकलता है? जनता होता है। और कर्टिया यानी कि क्रेटिया का अर्थ क्या निकलेगा? शासन। तो मैं सीधे सीधे अर्थ बता दूंगा यहाँ पर, जनता का शासन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मैं पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसे हैं? जहाँ पर जनता खुद चुनाव करती हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड में जनता करती है चुनाव। ठीक है जी, आगे देखिए, दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका अर्थ क्या है? जहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है। हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती है। हमारे देश के सभी एमपी और सभी राज्यों के एमएलएज भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई मेरे डी की बात, यानी कि डेमोक्रेटिक की बात हो गई दोस्तों। इसकी बात हो गई डेमोक्रेटिक की। अब मैं बात करूंगा, सबसे लास्ट पॉइंट आता है आर की, यानी कि रिपब्लिक। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? इसका हिंदी अर्थ सीधा गणराज्य है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ देखिए क्या निकलता है? जिस देश का अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो उसे गणराज्य कहते हैं। चुनाव या फिर निर्वाचन हो उसे क्या कहते हैं? हम गणराज्य कह देते हैं, गणराज्य देश कह देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ब्रिटेन। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है परंतु लोकतांत्रिक है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बहुत ही स्लोली ये मैंने लाइन बोली है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कैसा नहीं है? ध्यान रखना, मेरे को बताओ कमेंट में, मैं कहाँ अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, क्योंकि ब्रिटेन का हेड ऑफ नेशन रानी या फिर राजा होता है और इसका चुनाव नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री है, जिसका क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब भारत SSSDR बन गया तो भारत को निम्न फायदे होंगे। ध्यान रखना, कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, देखो ये चीज़ मैंने पहले पॉइंट आपको पहले बता दिए थे, जहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब उसमें से कितने कितने पॉइंट निकल के आते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक है, अब न्याय कितने प्रकार का मिलेगा? 3 प्रकार का मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? तो देखिए, समाज में सभी लोग बराबर होंगे, ऊंच नीच नहीं होगी, यानी कि समाज के सभी लोग कैसे होंगे? समान होंगे, कहीं पर छुआछात नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी एक दूसरे को ऊंच नीच नहीं मानेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये हो गया, यानी कि सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। दूसरा न्याय क्या मिलेगा हमको? आर्थिक न्याय मिलेगा।
अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यवसाय में सभी को बराबर मौका मिलेगा, यानी कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हम भारत के अंदर कहीं भी कोई सा भी रोजगार कर सकता है। अब कोई सा भी रोजगार से मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर का धंधा करने लग जाए भाई, ठीक है। यानी कि जो लीगल हो, जो वैध हो, और जो ऐसे रोजगार होते हैं या फिर ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लाइसेंस के द्वारा चलाए जा सकते हैं, ठीक है, उसका लाइसेंस ज़रूरी होता है। वो आप पूरी कागजी कार्रवाई कीजिए तो आपका जो भी रोजगार होगा वो कर सकते हो आप। अगला न्याय हमें मिलेगा राजनीतिक न्याय। सभी लोगों के वोट का मूल्य बराबर होगा, यानी कि प्रधानमंत्री हो या फिर कोई एक गरीब मजदूर व्यक्ति हो, सबकी वोट का मूल्य बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। न्याय मिल जाएगा हमको, फिर हमें क्या मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिबर्टी, लिबर्टी का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। और स्वतंत्रता को अगर मैं लोकल भाषा में कह दूं तो क्या हो जाता है, उसकी आज़ादी होती है, ठीक है। इस लिबर्टी का ही समरूप शब्द होता है एक, और फ्रीडम, इसका भी अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर, आज़ादी निकलता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में बहुत गहराई में अंतर है दोस्तों। देखिए इन दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ एक ही है, परंतु इनमें अंतर होता है, यानी कि लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर है। इसका हिंदी अर्थ तो दोनों का एक ही है, इसका भी आज़ादी है और इसका भी आज़ादी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर लिबर्टी की, ठीक है, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें क्या दिया है, कौन सा शब्द दिया दिया गया है, लिबर्टी शब्द दिया गया है, ठीक है। ये लिबर्टी हमें 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर लिबर्टी हमको कितने कितने प्रकार की मिलती है दोस्तों, 5 प्रकार की मिलती है। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें दोस्तों। आपसे ही मेरे को बल मिलेगा, आप जितना इसको शेयर करेंगे, लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, उतना ही मेरे को और ज़्यादा बल मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोस बनाने लगूँगा, ठीक है दोस्तों। ये जो नोट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी हैं दोस्तों, ध्यान रखना। चाहे वो कहीं की भी भर्ती परीक्षा सही, ऑल इंडिया की, सभी जगह उपयोगी आती है ये, क्योंकि संविधान तो हर जगह हर भर्ती में निकलता है, सॉरी हर भर्ती में काम आता है, ठीक है संविधान। आगे देखिए लिबर्टी यहाँ पर कितने प्रकार की मिलेगी हमको, 5 प्रकार की मिलती है। एक तो विचारों की, अभिव्यक्ति की लिबर्टी मिलेगी हमको, विश्वास की मिलेगी, धर्म की मिलेगी, और किसकी मिलेगी, उपासना की। देखिए सबसे पहले आती है लिबर्टी कौन सी, विचारों की, ठीक है। मैं सीधा आपके ऊपर ही लेके चल रहा हूँ। आपके मन में कोई विचार आया, ठीक है दोस्तों, तो जब आपके मन में कोई विचार आ गया, तो जब तक उस विचार को आप अपने मन में से निकालोगे नहीं, तो आपके मन के अंदर कीड़ा कुलकुलाता ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए भी हमारे संविधान वेत्ताओं ने इसका भी इलाज किया है। देखिए क्या है, जब आपके मन में कोई विचार आया तो आपके लिए कौन सी लिबर्टी दे दी उन्होंने, अभिव्यक्ति की लिबर्टी दे दी आपके लिए। उस विचार की आपने अभिव्यक्ति की, यानी कि अभिव्यक्त कर दिया, लोगों को बताया। सीधा सा मतलब यह है, किसको बता दिया आपने, लोगों को बताया, ठीक है। जब आपने लोगों को बताया तो उस किसी न किसी को तो आपके विचार पर भरोसा होगा या फिर विश्वास आ जाएगा आपके। जब लोगों को उस विचार पर विश्वास हुआ, लोगों को उस विचार पर क्या हो गया, विश्वास हो गया, तो यानी कि विश्वास करने की ये भी लिबर्टी हो गई हमको। भाई कोई व्यक्ति हमको कोई बात बता रहा है या कोई अपने विचार बता रहा है, तो ये हमें हमें आज़ादी है ना कि हम उस पर विश्वास करें या ना करें। जैसे कि मैं यहाँ पर ये आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेमबल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे विचार हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप इन विचारों पर भरोसा करेंगे या ना करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लिबर्टी हो गई ना, आपकी आज़ादी हो गई, तो आपने विश्वास कर लिया इन पे, ठीक है। जब आपने विश्वास किया उन विचारों पर, तो फिर क्या बनेगा, देखो हमें क्या मिलेगा, धर्म की लिबर्टी मिल जाएगी, यानी कि धर्म की आज़ादी मिल जाएगी। तो वह धर्म बन जाएगा, यानी कि आपके मन में कोई विचार आया, आपने किसी को बता दिया, किसी ने जिसको आपने बताया, उसने उस विचारों पर क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। तो जब ये वाली चक्र चला तो वो क्या बन गया, धर्म बन गया, ठीक है। तो दोस्तों जब धर्म बन गया तो हम धर्म के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो हमें किसकी आज़ादी दे दी, उपासना करने की। अब उस पर धर्म की हम उपासना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट और है।
भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला शब्द है फ्रीडम। अब मैं बात करूँगा फ्रीडम की। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ फ्रीडम की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रीडम संविधान में 6 प्रकार की दी गई है। यह अनुच्छेद 19 में है। जब मैं अनुच्छेद 19 की बात करूँगा ना, तब मैं इस फ्रीडम शब्द को व्याख्यान कर दूंगा वहाँ पर। अभी तो मैंने यहाँ पर लिबर्टी को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखो क्या मिलेगा हमको, इक्वलिटी मिलेगी, यानी कि क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। तो समानता 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रतिष्ठा की समानता यानी कि स्टेटस की, और एक होती है अवसर की यानी कि अपॉर्चुनिटी की। देखिए, सभी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी का अपने जीवन जीने का अपना अपना स्टेटस होता है। कोई महंगी गाड़ियों का शौक रखता है, तो कोई सादा जीवन का विचार रखता है। जीवन इस तरीके से, यानी कि अपने अपने विचारों के अनुसार आप अपनी प्रतिष्ठा रख सकते हैं। ये आपको क्या मिलेगी, समानता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है इसमें, सभी को रोजगार आदि में समान अवसर प्रदान होंगे, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि रिजर्वेशन किन्हीं लोगों के लिए लागू है और किन्हीं लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, वो भी आएगा, रिजर्वेशन भी आएगा, इसी संविधान के अंदर आएगा, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी, यानी कि भारतीय लोगों में भाईचारे की भावना होगी। यह बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अब मैं बात करूँगा, अगला पॉइंट है इंटरनिटी यानी कि अखंडता की। जब एकता का भाव असमान चीज़ों या फिर लोगों के मध्य हो, उसे अखंडता कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश है, हर जगह अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी असमानताएं, लेकिन फिर भी हमारा देश कैसा हुआ, बना हुआ है, एकता में पिरोए हुए है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अखंडता कह देते हैं। अगला शब्द आता है